All right, now we will discuss about the वॉइस बॉक्स ऑफ द बॉडी, जहाँ से हमारी जो साउंड है, आवाज़ है, जहाँ से मैं अभी क्लास को पढ़ा रहा हूँ और आप जो है मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, दैट इज़ दी लेरेंक्स और दी वॉइस बॉक्स। तो ये वॉइस बॉक्स जो है हमारा या फिर लेरेंक्स है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन दी रूट ऑफ द टंग एंड अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया। तो यहाँ पे हमने ये जो पार्ट दिखाया है, इट इज़ द रूट ऑफ द टंग, वहाँ से ये जो हमारा पार्ट है लेरेंक्स, ये स्टार्ट हो रहा है और ट्रैकिया तक जो है प्रेजेंट है। रूट ऑफ द टंग से लेके जो है अपर एंड ऑफ ट्रैकिया, अपर एंड ऑफ ट्रैकिया तक जो पार्ट है दैट इज लेरेंक्स, एंड जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द फेरेंक्स। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो फेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, लेरेंजियोफेरेंक्स, यहाँ पे लेरेंजियोफेरेंक्स जो है ख़त्म हो रहा है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है हमारा लेरेंक्स, और लेरेंक्स जो है आगे ट्रैकिया तक जो है स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रैकिया है, ये लेरेंक्स और ये फेरेंक्स। जैसे कि हमने फेरेंक्स के 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस जो है वो किया था। इस ऑर्गन को हम जो हैं वो वेस्ट्यूल भी कह सकते हैं। इट इज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेस्ट्यूल ओपनिंग इनटू द ट्रैकिया, ठीक है, फ्रॉम द फेरेंक्स। फेरेंक्स पार्ट से ट्रैकिया तक जो ओपनिंग है, ये वाली, इस पार्ट को जो मैं शेड कर रहा हूँ, इसको लेरेंक्स बोलते हैं। इसको हम वेस्टिब्यूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्लिट लाइक, यहाँ पे ऐसे जैसे ही एयर जो है क्रॉस कर रही है, यहाँ पे एयर जो है ऐसे क्रॉस करेगी तो ये एयर हमारी यहाँ पे इसके अंदर मूव करेगी, ठीक है जी, लेरेंक्स के अंदर। और जैसे ही एयर हमारे लेरेंक्स के बीच में से क्रॉस करती है तो यहाँ पे प्रेजेंट हैं स्लिट लाइक ऑर्गन, यहाँ यानी कि स्लिट लाइक रबर बैंड की तरह ऑर्गन प्रेजेंट है। उसके बीच में से एयर जो है वो क्रॉस करती है और ये जो स्लिट है, लेयर है हमारी यहाँ पे, इसको अभी मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, मसल लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ से एयर जो है नीचे ट्रैकिया में, सी शेप कार्टिलेज वाली ट्रैकिया में मूव कर जाती है, ठीक है जी। तो हमने देखा यहाँ से एयर जो है क्रॉस कर रही है नीचे की तरफ, बट ये जो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, ये मूव करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस जो है वो होती है, राइट। तो हम इसको जो है वेस्टिब्यूल भी जो है बोल सकते हैं, जो कि 3rd, 4th, 5th एंड 6th, प्लीज़ नोट इट डाउन, 3rd, 4th, 5th एंड 6th हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है, सर्वाइकल वर्टिब्रे के पास जो है हमारा लेरेंक्स जो है वो प्रेजेंट है। 3rd, 4th, 5th एंड 6th, 3rd, 4th, 5th एंड 6th सर्वाइकल वर्टिब्रे के जो है ये पास है, और हमारा जो वी कैन से लेरेंक्स है, इसको वेस्टिब्यूल भी जो है वो बोला जाता है। तो असल में ये एक अंदर से हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अंदर से ये खाली है, ठीक है, अंदर से ये खाली है और यहाँ से एयर एंटर करेगी और यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। तो बीच में प्रेजेंट है वोकल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है, और लेरेंक्स जो है ये हमारा, इसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है, दैट इज़ एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये है हमारा पोस्टीरियर। पीछे से अगर हम लेरेंक्स को घुमा के देखें तो ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आएगी एपिग्लॉटिस। तो जैसे ही पर्सन अभी खाना खा रहा है तो बोल रहा है, ठीक है, तो एपिग्लॉटिस जो है इसको, ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है, कवर कर लेता है ईसोफेगस को, ठीक है, ईसोफेगस सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ट्रैकिया को कवर कर लेता है, और फूड जो है सीधा हमारा ईसोफेगस में शिफ्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिग्लॉटिस नाम का कार्टिलेज है, जो ट्रैकिया को कवर कर लेता है ड्यूरिंग स्वेलविंग ऑफ फूड और ड्यूरिंग दी वी कैन से इनटेक ऑफ द लिक्विड। तो ये जो है ऐसे, ये नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाता है, तो ट्रैकिया जो है कवर हो जाती है, ट्रैकिया जो है वो कवर हो जाती है, और हमारा जो फ्लूइड है
पानी है, मिल्क है और फूड आइटम्स हैं, वो सीधा ईसोफेगस में साथ वाली ट्यूब में शिफ्ट हो जाती हैं। क्लियर है जी यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। ओके, तो ये बेसिकली एक ट्रायंगुलर शेप है, ऑर्गन है जो कि हायोइड बोन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप हायोइड बोन जो कि स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। हायोइड बोन के साथ हमारा जो लेरेंक्स है ह्यूमन बींग्स का वो लगा होता है, और यहाँ पे जो है इसके अंदर अगर हम इस हॉलो ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर देखें तो यहाँ पे लगा होगा हमारा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे कौन बना रहा है? ये बना रहा है, ऑब्वियस है, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बना रहे हैं। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन, प्लीज नोट इट डाउन, द म्यूकस मेम्ब्रेन स्टार्ट फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, यहाँ इस एरिया से स्टार्ट होती है, एंड टर्मिनेट इन द ट्रैकिया। ठीक है जी, स्टार्ट फ्रॉम दी वी कैन से एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस से स्टार्ट होती है और कब जाके कहाँ जाके टर्मिनेट होती है? इट टर्मिनेट्स इनटू दी वी कैन से ट्रैकिया। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि एपिग्लॉटिस से हमारी ट्रैकिया तक जो है वो सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन लगी हुई है, जिसके कारण डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन पार्टिकल्स, पैथोजेनिक जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ट्रैप होके सीलिया की मूवमेंट के साथ के साथ यहाँ से ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दिए जाते हैं, और साथ के साथ वो गिरा दिए जाते हैं ईसोफेगस में, या फिर कफ रिफ्लेक्स के साथ, खांसी के साथ, कफ रिफ्लेक्स के साथ उनको जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे जो है हमारा ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन लेरेंक्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसके अपर एंड पे यहाँ पे लगा हुआ है हमारा एपिग्लॉटिस नाम का कार्टिलेज, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ऐसे। और ये वाला जो है फ्रॉम दी पोस्टीरियर आस्पेक्ट बिहाइंड, यानी पीछे से अगर हम देखें तो एपिग्लॉटिस कार्टिलेज रेड कलर वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ऐसे नज़र जो है आ रही है। ठीक है जी, तो हमने देखा सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है यहाँ पे, दैट इज़ टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट एंड पॉलन जो है हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे एक और है आगे, जैसे ही हम लेरेंक्स में एंटर करते हैं, एयर जो है एंटर करती है, साथ के साथ ये कॉन्टैक्ट में आती है डबल फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। Please note it down, double fold of mucous membrane. So what are basically vocal cords? जैसे ही एयर हमारी that is enter करती है in the larynx, ठीक है, लेरेंक्स में एंटर करती है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे नोज़ के थ्रू और मेरे माउथ के थ्रू एयर जो है एंटर कर रही है फ्रॉम दी नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लेरेंजोफेरेंक्स। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एयर एंटर करती है तो यहाँ पे डबल लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, डबल लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको बोला जाता है वोकल कॉर्ड्स, जिसको बोला जाता है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स दो तरह की हैं। ये वाली जो वोकल कॉर्ड्स हैं जिसमें से वाकई ही एयर निकलेगी नीचे की तरफ और यहाँ वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, इनको बोला जाता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स। और जो वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे इसको सपोर्ट दे रही हैं, इसके मसल्स बना रही हैं, इसको जो है जोड़ रही हैं लेरेंक्स के साथ, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ इसको बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। फॉल्स इसलिए बिकॉज ये जो हैं हमारी वोकल कॉर्ड्स, ये स्पीच प्रोडक्शन में, आवाज़ पैदा करने में कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले नहीं कर रही। तो वोकल कॉर्ड्स दो तरह की हैं, जो सेंटर में प्रेजेंट हैं स्लिट लाइक स्ट्रक्चर,
यहाँ पे स्लिट मीन्स बिल्कुल जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को देखते देखते कि आप अपनी बुक को जो है लेके उसको पेजेस को आप जो है जैसे ही एयर ब्लो करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी टेक एन बुक जो है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और हम देखेंगे कि हम जैसे ही उसमें से एयर ब्लो कर रहे हैं, यहाँ पे बुक में से एयर ब्लो कर रहे हैं, तो ये जो दो पेजेस का ग्रुप है, कई सारे पेजेस का ग्रुप है, ये स्लिट की तरह बिल्कुल बिल्कुल कम गैप वाली जगह की तरह जो है काम कर रहा है। और जैसे ही एयर इसमें से पास हुई तो साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी तरह ट्रू वोकल कॉर्ड्स म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है जिसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, और सराउंडिंग वोकल कॉर्ड्स की जो स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट करती है बट साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, जिसलिए इसको बोला जाता है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, राइट, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। और इसके अंदर ये जो स्लिट है, ये जो बीच में गैप है, इसके बीच में ये वाला ये जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है रेमी ग्लोटाइडस। प्लीज़ नोट इट डाउन, रेमी ग्लोटाइडस इसको बोलते हैं, रेमी ग्लोटाइडस, टाइडस, ठीक है जी, टाइडस, TIDIS, टाइडिस, रेमी ग्लोटाइडस इसको बोला जाता है। रेमी ग्लोटाइडस जो है इस स्लिट के इसका नाम है जो जहाँ से जो एयर है वो नीचे की तरफ पास जो है वो करती है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है दैट इज लेरेंक्स, वो यहाँ पे हमारा इज हैविंग ट्रू वोकल कॉर्ड्स एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, और जो हमारी यहाँ पे स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज रेमी ग्लोटाइडस, ग्लोटाइडस इसको जो है बोला जाता है। और ये सबसे नैरो पार्ट है, सबसे नैरो जो पार्ट है हमारे लेरेंक्स का यही है। यहाँ पे आके एयर के निकलने के लिए ही जगह बचती है, और एयर बीच में से निकलती हुई जैसे ही वोकल कॉर्ड्स हमारे नर्वस सिस्टम के इशारे पे काम करती हैं तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और इसका जो हमारा दैट इज़ द डिवीज़न और दी वी कैन से कंपार्टमेंट, यस, डिवीज़न और कंपार्टमेंट ऑफ द लेरेंजियल कैविटी, ठीक है, जो है फॉल्स लेयर है, इसको वेस्टिब्यूल भी हम जो है बोल सकते हैं। यहाँ पे वेस्टिब्यूल भी इसको जो है वो बोला जाता है। सो दिस इज़ वेस्टिब्यूल एंड दिस इज़ रेमी ग्लोटाइडस, जो बीच में स्लिट लाइक जो है स्पेस है, रेमी ग्लोटाइडस, ठीक है जी। और जो वेरी शॉर्ट मिडल पोर्शन बचा है, वेरी शॉर्ट मिडल पोर्शन ऑफ कैविटी बिटवीन फॉल्स एंड ट्रू वोकल कॉर्ड इज वेंट्रिकल। अब ये वाली जो जगह बीच में बची है ये तो हो गई हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड, और ये स्पेस क्या हुई, रेमी ग्लोटाइडस, ठीक है जी, ओके। अब ये जो वाइट स्पेस बची है बीच में ये वाली, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। इसको मैं ब्लू कलर से शेड कर देता हूँ। फॉल्स वोकल कॉर्ड एंड ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच में ये जो हमारी ब्लू कलर का शेड है दैट इज़ वेंट्रिकल। तो हार्ट की तरह यहाँ पे भी वेंट्रिकल जो है प्रेजेंट है, ठीक है, वेंट्रिकल जो है वो प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमने देखा भी किस तरह जो है हमारा लेरेंक्स स्ट्रक्चरली बना हुआ है, जो कि 3rd, 4th, 5th, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा के सामने जो है वो पड़ा है। अब अगर हम बात करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्ज़ाम में जो है वो क्या इम्पॉर्टेंट है, तो वो है ऑब्वियस है जिसके लिए ये ऑर्गन जाना जाता है, दैट इज़ दी कार्टिलेजेस ऑफ द लेरेंक्स। कार्टिलेजेस ऑफ द लेरेंक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वेरी राइट, 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। द लेरेंक्स इज हैविंग 9 कार्टिलेजेस, इसके जो है 9 कार्टिलेजेस हैं। द 3 लार्जेस्ट ऑफ दीज आर थायराइड कार्टिलेज, 3 सबसे बड़े जो हैं वो हैं हमारे थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज गिनती में कितने हैं? प्लीज़ नोट इट डाउन, 3
थायराइड कार्टिलेज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और हमारा जो है ये वाला जो है फर्स्ट तो ये हो गया और सेकंड ये, और इसी तरह ये वाला जो है हमारा इसी का इंटीरियर पार्ट, ठीक है, इसी का इंटीरियर पार्ट वो बना रहा है हमारा थायराइड कार्टिलेज, जिसको हम मेल्स में एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल इसको बोलते हैं, जो कि मेल्स में काफ़ी जो है प्रोट्रूड हो जाता है, बाहर दिखता है। बॉयज़ के मेल्स के गले में यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज ऑफ व्हाट? लेरेंक्स। तो 3 सबसे बड़े जो हमारे कार्टिलेज हैं लेरेंक्स में, दे आर थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज है, अगर हम पहला ये था ए पार्ट, अब बी पार्ट की बात करें, दैट इज एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका काम है खाना खाते हुए, स्वेलो करते हुए हमारी ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करना, कवर करना। ऑटोमेटिक सिस्टम है, और जैसे ही स्वेलो एक्टिविटी होती है, ठीक है जी, इनटेक होता है फूड का, इनगल्फ होता है फूड का, उसी टाइम एपिग्लॉटिस जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो ट्रैकिया को कवर जो है वो कर लेती है। और 3 पेयर ऑफ यहाँ पे एक्सेसरी कार्टिलेज है। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन, 3 पेयर, यानी कि 3 पेयर ऑफ हमारे एक्सेसरी जो है कार्टिलेज हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। 3 पेयर ऑफ एक्सेसरी कार्टिलेज। ये कार्टिलेज कौन से हैं? ये कार्टिलेज हैं जी हमारे, यस प्लीज, आर्टिनॉइड कार्टिलेज। ये हैं हमारे आर्टिनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, क्रिक्वाइड कार्टिलेज हम कह सकते हैं, क्रिक्वाइड कार्टिलेज। कार्टिलेज होता क्या है? कार्टिलेज का मतलब होता है इस लेमिना लाइक स्ट्रक्चर, जो कि जस्ट ऑर्गन को बाइंड करने का काम करती है, और ये काफ़ी इलास्टिक जो है वो होती है, एवस्कुलर तो होती ही है। ठीक है, इसमें ब्लड सप्लाई कम होती है, और या फिर होती ही नहीं है, बट बाइंड करने का काम, जोड़ने का काम बड़ी ही अच्छे से करती है, और बहुत ज़्यादा इलास्टिक जो है वो होती है। क्रिक्वाइड कार्टिलेज हो गया नंबर 2, और इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। प्लीज़ नोट इट डाउन, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्न दैट 3 जो है थायराइड कार्टिलेज, जो कि एडम्स एप्पल बना रहे हैं, मेल्स में प्रोट्रूड करते हैं। एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है, 4 हो गए, और 3 पेयर ऑफ एक्सेसरी कार्टिलेज, दैट इज 3 पेयर। 3 पेयर बोल रहे हैं हम, यानी 6 जो हैं ये हो गए। तो टोटल जो है हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 9 कार्टिलेजेस हैं। 9 कार्टिलेजेस जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। एपिग्लॉटिस को जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम जो है बोल रहे हैं, ये कार्टिलेज होता है, बट इसको जो है इसमें अभी नहीं रखा। तो बेसिकली दे से दैट 9 कार्टिलेजेस आर देयर। 9 कार्टिलेज जो है मिलके हमारे लेरेक्स पार्ट को बना रहे हैं। यस प्लीज, इनमें से कौन कौन सा है? दैट इज ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर आप नोट कर रहे हो, दैट इज थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के पेयर कितने हैं हमारे? 3 जो नंबर जो है वो 3 है, और एपिग्लॉटिस 1। ठीक है जी, और यहाँ पे आ गया 3 पेयर ऑफ एक्सेसरी कार्टिलेज। ये वाला जो आप रेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं पीछे से, बिहाइंड से प्रेजेंट है, ये है हमारा आर्टिनॉइड कार्टिलेज। ये क्या है? आर्टिनॉइड कार्टिलेज है। और ये वाला जो आप ब्लैक देख रहे हो आगे की तरफ, दैट इज क्रिक्वाइड कार्टिलेज। और यहाँ पे क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो है ये यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा शायद, बट मैं दिखा देता हूँ क्लियर। ये है हमारा ब्लू कलर का क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज की बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल, इसको बोला जाता है, एंड इज द वी कैन से लार्जेस्ट कार्टिलेज। लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर आप जो है हमारा लेरेंक्स, अगर आप लेरेंक्स का मॉडल भी देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ी रेड कलर की स्ट्रक्चर जो है वो थायराइड कार्टिलेज होगा, और ये मेल्स में जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फैट पैड।
ठीक है। मेल्स में ये बड़ा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे फैट पैडिंग जो है, लेयर जो है वो ज़्यादा होती है। इट इज़ हैविंग फैट पैड ऑन इट इन मेल्स एज कंपेयर टू वुमेन। ठीक है, वुमेन के मुकाबले, फीमेल्स के मुकाबले मेल्स में एडम्स एप्पल जो है वो बड़ा होता है। द एपिग्लॉटिस की बात करें, इज ए लीफ लाइक शेप्ड कार्टिलेज। ऑब्वियस है, मैंने पहले बताया लीफ स्ट्रक्चर की तरह है। एंड प्रोजेक्ट अपवर्ड बिहाइंड द टंग, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है और जीभ के पीछे पड़ा है। यहाँ पे ये टंग है, टंग के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है हमारा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस नाम का जो कार्टिलेज है वो जुड़ा हुआ है और ये साथ में जुड़ा हुआ है हमारी हाइवेड बोन के साथ। हाइवेड बोन के साथ ये कनेक्टेड है और इसका मेन फंक्शन क्या है, दैट इज टू मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव करना ड्यूरिंग द इनटेक और द स्वेलिंग ऑफ द फूड। जैसे ही खाना अंदर आता है तो ये ट्रैकिया को कवर कर लेता है। ये ग्रीन कलर वाली सारी ट्रैकिया है और यहाँ पे प्रेजेंट है ईसोफेगस, तो इसको कवर करने का काम जो है हमारा एपिग्लॉटिस जो है वहाँ पे करता है। क्रिक्वाइड कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज है, क्रिक्वाइड कार्टिलेज इंफीरियर कार्टिलेज है। इंफीरियर मीन्स डाउनवर्ड प्रेजेंट है, इंफीरियर कार्टिलेज जो है ये इसको बोला जाता है। क्रिक्वाइड कार्टिलेज इज एन इंफीरियर कार्टिलेज, राइट। यहां तक सभी को क्लियर है जी। उसके बाद बात करें हम, दैट इज हमारे मसल्स ऑफ द लेरेंक्स। कार्टिलेजेस के बाद अगर हम बात करें, दैट इज अवर मसल्स ऑफ द लेरेंक्स। तो लेरेंक्स के दो तरह के जो हैं मसल्स हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले ऑब्वियस है, इंपॉर्टेंट मसल्स जो हैं वो होंगे हमारे लेरेंक्स के अंदर, जो कि क्या बना रहे हैं, यस ऑब्वियस, क्या बना रहे हैं जी, वोकल कॉर्ड्स। वेरी वेरी राइट, वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो बना रहे हैं इंट्रिंसिक मसल्स। लेरेंक्स के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लेरेंक्स। अगर हम इसके मसल्स की बात करें तो इसके जो मसल्स हैं वो दो तरह के हैं। ए पार्ट इंट्रिंसिक मसल्स जो हैं ये बना रहे हैं हमारी वोकल कॉर्ड्स। ओके, तो आपको समझ आ गया, वोकल कॉर्ड्स दो तरह की हैं, ट्रू जो कि साउंड बनाती हैं, फॉल्स जो कि साउंड नहीं बनाती। और वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड स्लिट लाइक शेप कॉल्ड रेमाई ग्लोटाइडस। यहाँ पे प्रेजेंट है रेमाई ग्लोटाइडस। ठीक है जी। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है लेरेंक्स के जो हमारे मसल्स हैं वो दो तरह के हैं। दूसरा है हमारा बी पार्ट एक्सटर्नल मसल्स। तो एक्सटर्नल मसल्स नेचर ने क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये हमारे जो है अप एंड डाउन मूवमेंट में हेल्प जो है वो करते हैं। अप एंड डाउन मूवमेंट में जो हेल्प है हमारे लेरेंक्स की मूवमेंट जो है वो करते हैं। इससे हमारी जो है वी कैन से मूवमेंट होती है ड्यूरिंग द स्वेलोइंग। बट यहाँ पे हमारे जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन। स्ट्रेचिंग, कितनी हद तक जो है हमारी वोकल कॉर्ड्स रबर बैंड की तरह खुलेंगी और स्ट्रेच होंगी। एक तो ये स्ट्रेचिंग होगी, एक ये स्ट्रेचिंग होगी, बहुत ज़्यादा वी कैन से नैरो स्लिट, बहुत ही नैरो स्लिट है, और ये उससे भी ज़्यादा नैरो। तो तीन तरह की आपके सामने वोकल कॉर्ड्स की ओपनिंग है, फर्स्ट ओपनिंग, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें बहुत हाई पिच जो साउंड है जैसे चीख मारना ये निकलेगी, और यहाँ से थोड़ी सी भारी आवाज़ जो है लो पिच साउंड वो तो वो यहाँ से निकलेगी। ठीक है। तो ड्यूरिंग द हाई पिच साउंड वोकल कॉर्ड्स जो है मैक्सिमम स्ट्रेच होती हैं। रबर बैंड लेके आप उसको ऐसे खींच सकते हैं, राइट, और ये मैक्सिमम स्ट्रेच पे होती हैं। और जैसे ही आप रबर बैंड को लूज़ करते हैं तो ये वहाँ पे जो है हमारी वोकल कॉर्ड्स देखने को मिलती हैं। दैट इज़ वी कैन से दे आर मेकिंग हाई लो पिच साउंड। आपके पास रबर बैंड है? ओके ओके, लेट मी टेक द रबर बैंड। ओके, दिस विल वर्क, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, हाँ जी, यहाँ आप मान सकते हैं कि ये हमारी जो है वोकल कॉर्ड्स हैं, मसल्स हैं वोकल कॉर्ड्स के। और यहाँ पे ये जो मैंने अभी इनको स्ट्रेच किया तो ये बना रहे हैं अभी हाई पिच साउंड।
हाई पिच साउंड जो है वो बना रहे हैं, और जैसे ही जो है मेल्स में भारी आवाज़ पैदा होती है तो ये जो है लो पिच साउंड बनाने के लिए पास आ जाती हैं। तो जब हम बोल रहे हैं तो ऐसे ऐसे ये वाइब्रेट करती रहती हैं और बीच बीच में हम थक भी जाते हैं, क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये थक भी जाते हैं। तभी हम बोल बोल के टीचर्स जो हैं वो थक जाते हैं कि पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो। घर वाले भी ऐसे बोल रहे हैं, बुक उठा लो, बुक उठा लो, बुक उठा लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे इंट्रिंसिक मसल्स जो हैं वोकल कॉर्ड्स बना रहे हैं, और ये जो हमारी, अभी तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, और जब हम इसको उसमें देखते हैं लिरिक्स में तो ऐसे प्रेजेंट है, लिरिक्स में ऐसे प्रेजेंट है, इसके बीच में से साउंड जो है निकल रही है। अभी ये स्ट्रेच है तो हाई पिच साउंड निकलेगी, और अगर ये लूज हो गई तो रिलैक्स हो गए मसल्स तो क्या हो गया, हमारी लो पिच साउंड जो है वो बनेगी। ठीक है, तो हमने देखा भी कैसे हम जो है प्रैक्टिकल यूज़ भी कर सकते हैं आर्टिकल्स का फॉर दी स्टडी पर्पस। रबर बैंड की हेल्प के साथ हमने देखा इंट्रिंसिक मसल्स कैसे जो हैं वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दैट। और जो हमारे दैट इज एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं, बाहर की तरफ लगे हुए हैं लेरिंक्स में, वो कर रहे हैं हमारे, यस प्लीज, वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द लेरिंक्स फॉर द स्वेलविंग पर्पस। स्वेलविंग पर्पस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो हमारी लेरिंक्स है वो मूव कर रही है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रिंसिक मसल्स। वेरी वेरी राइट, ओके। तो हमने देखा मसल्स ऑफ द लेरिंक्स, हमने देखा 9 कार्टिलेजेस ऑफ द लेरिंक्स, ओके। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा लेरिंक्स ऑर्गन है 3rd, 4th, 5th, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा के सामने पड़ा है, तो ये अपनी भाई साहब हमारा ये जिसने बहुत मेरे स्टूडेंट्स को तंग किया है, और ये हमारा जो है ऑर्गन रेड कलर से हमारा ब्लड सप्लाई कैसे ले रहा है, ब्लड सप्लाई कैसे ले रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की, वीनस ब्लड सप्लाई की, उसके बाद बात करेंगे नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई जो है वो इसको कौन दे रहा है। यहाँ पे आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर एंड इन्फीरियर। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर हमारे जो लेरेंजियल आर्टरीज हैं, ऑर्गन के नाम से ही है, लेरेंजियल आर्टरीज जो हैं इसको ब्लड सप्लाई दे रही हैं, ओके। एंड जब इसके वीनस रिटर्न की बात आती है तो वीनस ड्रेनेज, वीनस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जा रहा है, दैट इज टेकन बाय दी थायराइड वेन्स। थायराइड वेन्स जो हैं वो यहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं किसकी तरफ, जुगुलर वेन की तरफ। जुगुलर वेन कहाँ लेके जाएगी, इंटरनल जुगुलर वेन कहाँ लेके जाएगी, इंटरनल जुगुलर वेन लेके जाएगी सुपीरियर वेना कावा, ओके। तो नेक के ऊपर हमने जो प्रिंसिपल समझा था, सिद्धांत समझा था, रूल नंबर समझा था, गोल्डन रूल, कि नेक के ऊपर यहाँ से सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रेडिट है, वो हमने इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन और हमारी इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड जो आर्टरीज हैं उनको दे देना है, राइट। हमने याद किया था ना ये। उसके बाद ब्रांचेस को याद करना और भी इजी हो जाता है, स्पेशली तब जब वो ऑर्गन्स के नाम पे हों। तो बात करें नर्व सप्लाई की, अभी मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, समझा समझा के थक चुका हूँ, तो उसमें ये जो मेरा मैसेज है ब्रेन की तरफ भी, भाई अब तू चुप कर जा, अब तू बोल ले, अब तू रो ले, ये वोकल कॉर्ड्स को हिलाने का काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है, ऑर्गन के नाम से ही है, लेरेंजियल नर्व नर्व हो गई हमारी, और सबसे बड़ी सुप्रीम जो नर्व है दैट इज 10th वेगस नर्व हमारी, 10th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व के अलावा यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसको कंट्रोल कर रहा है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा है, और इसको जो है हमारा
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा है फ्रॉम दी सर्वाइकल गैंग्लियन। तो बड़ा सिंपल सा था, हमने पढ़ा था दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्रॉम दी सर्वाइकल गैंग्लियन। तो आप अगर हमारी जो है वीडियोस देखी हैं आपने नर्वस सिस्टम के ऊपर, सर्वाइकल गैंग्लियन जो है इसको कंट्रोल करता है। गैंग्लियन क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो है वो प्रेजेंट है गैंग्लियन, और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इनको कंट्रोल कर रहा है। यानी कि हमारे वी कैन से लेरेक्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन का जो है असर है, ओके। नॉर अड्रेनालिन का असर जो है वो भी है, ओके। अगर ज़रूरत पड़ी तो यही वोकल कॉर्ड्स ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकती हैं। एसिटाइलकोलिन नॉर अड्रेनालिन के इफेक्ट के साथ रेस्ट भी कर सकती हैं, आराम भी कर सकती हैं सोते वक्त, और वाइब्रेट करके साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नो डाउट, नो क्वेरी सो फार? ओके, नाउ वी विल सी वेरी सिंपल बट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कार्टिलेजेस के बाद लेरेंक्स के बारे में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज दी, यस प्लीज, दैट इज दी फंक्शंस ऑफ दी लेरेंक्स। लेरेंक्स के फंक्शन क्या है, क्यों लगा है ये ऑर्गन? ऑब्वियस है जी। सबसे पहले तो अगर फंक्शन की बात करें तो नंबर 1 है साउंड प्रोडक्शन। क्या आवाज़ के बिना, आँखों के बिना, सेंस ऑफ स्मेल के बिना हमारी लाइफ कुछ है? नहीं है। अगर हम किसी फूल को देख लेते हैं, किसी करेंसी नोट को देख लेते हैं, कार को देख लेते हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए नेचर ने हमें साउंड का गिफ्ट दिया है। वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट करती हैं और जो है साउंड प्रोड्यूस करने का काम जो है वो करती हैं। तो ऑब्वियस है द वॉल्यूम ऑफ द साउंड, वॉल्यूम ऑफ द साउंड और द वॉइस, ठीक है, आवाज़ का जो वॉल्यूम है, कितना ऊंचा बोलना है, कितना कम बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते अपनी जो साउंड है, आवाज़ है, उसको कम कर लूँ कि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे क्या मिलेगा आपको पढ़ के? तो ऐसे मैंने साउंड जो है अपनी कम कर ली, और जैसे ही मैंने अपनी साउंड जो है वो बढ़ा दी तो आपको पता चला कि कैसे मैंने अपनी जो साउंड का वॉल्यूम है वो बढ़ा दी। ऊंची निकलेगी, कितनी कम निकलेगी, ऊंचा बोलना है, कम जो है हमने लो बोलना है, वो वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, और ये जो हमारा ऑर्गन है ये सेकंड नंबर पे काम करता है, दैट इज प्रोटेक्शन, ठीक है जी। प्रोटेक्शन का काम तो ऑब्वियस है, करेगा ही करेगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस कार्टिलेज जो है स्वेलो के टाइम ट्रैकिया को कवर कर लेता है, फ्लूइड और हमारा फूड पार्टिकल्स जो हैं इसमें एंटर नहीं कर पाते। तो ये सिक्योरिटी पर्पस है और हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन है। कई बार बात करते करते साथ में खाना खाते हुए जो है एकदम से हमें अथू आ जाता है, यानी कि गैग रिफ्लेक्स आ जाता है, वॉमिटिंग लाइक एक रिफ्लेक्स आ जाता है, लगता है कि अभी सारा बाहर आ जाएगा। दैट इज़ इंडिकेशन कि कई बार मिली सेकेंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कम जो है या फिर अंदर जाने की कोशिश फूड आइटम्स ने या फ्लूइड ने की, तो ट्रैकिया के द्वारा पावरफुल मैन्योवर जो है प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि जिसको गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं, जो कि हमारी ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करता है। इसमें डायाफ्राम के मसल्स, रिब्स और खुद हमारे लंग्स जो हैं पावरफुल गैग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं।
तो ऑब्वियस है ये जो है हमारा वी कैन से प्रोटेक्शन है। और तीसरा है हमारा क्वालिटी ऑफ साउंड। तो वोकल कॉर्ड्स की जो हमारी वो है स्ट्रक्चर है, डिज़ाइनिंग है, रेजोनेंस है, ये भी हर एक पर्सन की आवाज़ को स्पेसिफिक बनाती है, क्योंकि हमारे सभी के चेहरों का डिज़ाइन अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो सभी की जो हमारी वी कैन से साउंड क्वालिटी है, रेजोनेंस है, वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अभी रेसलर है द ग्रेट खली, उसके चेहरे का आप डिज़ाइन देखेंगे तो बड़ा डिज़ाइन है, तो उसके साउंड थोड़ी सी भारी प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन। बच्चों का चेहरा जो है छोटा होता है तो उनकी आवाज़ जो है वो पतली प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारी लेरेंक्स का काम है साउंड प्रोड्यूस करना, बट साथ में जो हमारे दैट इज़ चेहरे का डिज़ाइन है वो रेजोनेंस को भी क्रिएट करता है। सो हमने देखा इन द वीडियो ऑफ लेरेंक्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लेरेंक्स, अबाउट द 9 कार्टिलेजेस, ब्लड सप्लाई, फंक्शन, और कैसे ये हमारा जो ऑर्गन है वोकल कॉर्ड्स की हेल्प के साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट जो हमें नेचर ने दिया है दैट इज़ टू कन्वर्सेशन, आवाज़ पैदा करना, बातें करना। बातें शायद मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि एनिमल किंगडम में बाकी एनिमल्स भी करते हैं, बट साइंस अभी तक उनकी कन्वर्सेशन को डीकोड जो है वो नहीं कर पाई। बट हमारे ह्यूमन बीइंग्स में जनरेशन टू जनरेशन जितनी भी नॉलेज मिल रही है, दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, वो सारी साउंड के कारण ही हैं। सो वी शुड थैंक दिस ऑर्गन दैट वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ फ्रीली। आप भी खुल के एक्सप्रेस कीजिए, बोलिए कमेंट सेक्शन में कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, ये वीडियो समझ नहीं आई, यहाँ पे डाउट है, इसमें आपने टेक्स्ट बुक में ऐसे पढ़ा है, हमने कुछ ऐसे बताया है, तो हम उस क्वेरी को, डाउट को मैक्सिमम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रैकिया। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।